Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji's guidance is helping all our viewers because you write into us with so many queries as and via email. So we have decided to dedicate this episode to be a very special email dedicated episode where you are going to be sending us the emails which I will read out to Premji, and Premji will give his best remedies, guidance and solutions as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji आज की पहली email जो आई है, this is from Miss S. She says her date of birth is August 11, 1972. Place of birth is Dehradun, Uttaranchal, India. Time of birth is 6:45 in the morning. She watches the show regularly and now she wants a guidance for herself because she's going through a very rough time in her business. And she says over the last October 2023, the business that she had invested in is not doing very well. And they are under a lot of debt, losing money every month. Whatever they sell, it's turning up into losses. So they are thinking about should they sell their business currently or should they start to do something else, or do you think the business will improve? They will make profits and they should continue to do the same business. And what does the future financially look like to you? Because she's also having a lot of health issues. देखिए मिस ऐसे अगर आप अगस्त 11, 1972 देहरादून उत्तरांचल इनका 6:45 AM का बर्थ है. शी इज़ अ लियो राइजिंग, मून साइन भी इनका लियो है, सिंह लगन है और सिंह राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है सूरज. और इनको जो अभी दशा चल रही है वो राहु की चल रही है और राहु में ही इन्होंने बिजनेस को खरीदा. और राहु वीनस में ट्रांजिट कर रहा था टिल लास्ट ईयर मार्च तक. अभी राहु सूरज में है एंड जब सूरज में राहु आता है तो सोलर इक्लिप्स लग जाता है. सूरज जन्मपत्री में इनका लॉर्ड भी है, मून साइन का लॉर्ड भी है, सन इज़ ऑल्सो शरीर सेहत का स्वामी भी है, हेल्थ लॉर्ड भी तुम्हारा माना जाता है. तो बेसिकली व्हेन यू आर इन दिस ट्रांजिशन फिर आप हेल्थ वाइज और सक्सेस वाइज सारी चीज़ों में लाइफ में स्ट्रगल करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो टाइम है इनका नेक्स्ट ईयर जुलाई तक का है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जुलाई में जैसे ही राहु मंगल में जाएगा दैट्स द टाइम व्हेन राहु दशा इज कमिंग टू द एंड और इनकी गुरु दशा स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी. तो तब तक का जो टाइम है इनको थोड़ा मैनेज करना है और हेल्थ वाइज भी और बिजनेस वाइज भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चलेगा ज़रूर. क्योंकि आगे इनको गुरु दशा विच इज़ 17 ईयर्स जो 5th हाउस में इनके अपने ही साइन में एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है. Right. तो कहते हैं अगर वहाँ पे वो एग्जॉल्ट हो जाए, गुरु में ही बैठ जाए, व्हेन जुपिटर इज इन सजिटेरियस इट गिव्स यू द बेस्ट आउटकम. तो फिर जाके इनकी लाइफ के जो टाइम है जो 17 साल गुरु दशा चलेगी तो लाइफ का गोल्डन पीरियड है. So then Premji, any remedies or solutions for her to maintain the finances because she's facing that problem a lot? अभी इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में, उसको गोल्ड में संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. ब्लाइंड लोगों को हेल्प करना चाहिए, किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में इनको जो है डोनेशन देना चाहिए जहाँ पे भी आई सर्जरीज की जाती हैं. एंड थर्ड थिंग, इनको जो है होमलेस लोगों को खाना भी डोनेट करते रहना चाहिए. किसी पे भी होमलेस शेल्टर में जाएं जहाँ पे ट्वाइस ए ईयर थर्सडे के दिन अगर ये अन्नदान कर दें अच्छा. तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है. एंड सोलर एक्लिप्स है, सूरज को जल भी चढ़ाना चाहिए, तो कॉपर वेसल में पानी भरे सैटरडे रात को या सैटरडे इवनिंग को भी आप कर सकते हैं. देन संडे मॉर्निंग फिर उसमें अपना चेहरा देख के फिर उसमें शुगर ऐड करके जी सूर्य नमस्कार किया जाए तो बेसिकली सन का इम्पैक्ट भी जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाए. Thank you, Premji. Or like Premji is advising you, you need to start wearing a ruby. Along with that, you also need to do at least twice on Thursdays, twice a year on Thursdays, any kind of food donation. Also, you need to go into any kind of blind school, help somebody in the blind eye surgery.
or you can also donate some books, because this is the business that you're into, is a right business for you. Try not to change your path, just be patient, because your golden era is starting very soon. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको फोकस करना है टीम वर्क के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर, ताकि आप नए आइडियाज़ को लेके ओपन रहें। स्मॉल गेन्स होंगे फाइनेंसेस में, बट अवॉइड करिएगा इम्पल्सिव स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में। टेंशन रिलेशनशिप में थोड़ी ईज हो जाएंगी, बट कम्युनिकेशन इज़ द की, जिससे बेटर हो जाएंगी। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। काम के लिए बहुत ही अच्छा सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ग्रेट वीक है आप लोगों के लिए, पर थोड़ी पेशेंस और दूसरों को सुनने की ज़रूरत है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, अच्छा टाइम है अगर आप करियर एडवांसमेंट्स और रिकॉग्निशंस जो है अपने पीयर्स से चाहते हैं। स्टेबल इनकम रहेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान रखिएगा। रोमांटिक कनेक्शन जो है थोड़े और भी डीपन हो जाएंगे। जो सिंगल है उनको कोई अच्छा कोई पार्टनर या कोई ऐसी जगह इंटरेक्शन होगी इन लोगों की। मैनेज करिएगा अपने एनर्जी लेवल्स को। रेस्ट जो है काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। थोड़ा ओपन रहिएगा किसी नए पर्सपेक्टिव्स को लेके, और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी इस वीक में पॉसिबल है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, काम जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। थोड़ा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करिएगा। मॉडरेट वीक है पैसे को लेके, अवॉइड करिएगा रिस्की जो मूव्स हैं। रोमांटिक लाइक थोड़ी सी परेशानी वाली हो सकती है। मेंटेन करिएगा काम एंड क्लैरिफाई करिएगा चीज़ों को। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करिएगा लर्निंग और थोड़ी ब्रॉडनिंग नॉलेज को लेके अपनी। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, सक्सेस मिलेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, रिकॉग्निशन मिलेगी आपको अथॉरिटी फिगर से। फेवरेबल है वीक, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, स्पेशली पार्टनरशिप्स के अंदर। इमोशनल जो कनेक्शंस है हाईलाइटेड रहेंगे। डीपनिंग होगी बॉन्ड्स आपके लव्ड वन के साथ। आप एक्सपीरियंस करेंगे इमोशनली अप्स एंड डाउन, सो थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा। रिफ्लेक्ट करिएगा लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके, और ताकि आपकी जो सेट करिएगा क्लियर इंटेंशंस को इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, let me remind you that if you feel you relate to any of the questions or emails which I read out and Premji gives a guidance, that is not meant for you, because that's not your birth date. Planets are not aligned according to, because everybody is born under a different zodiac sign. However, you're more than welcome to quickly write into us at prem@premjyotish.net. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji's taken his time out to be with us in the studio because he believes in giving the remedies, solutions, and guidance. Because all the viewers write into us with so many questions and so many emails. So time now for us to find out who sent in the next email. और Prem ji, अगली मिल जाए है. This is from Mr. P. His date of birth is March 18, 2010. Place of birth is Mumbai, Maharashtra, India. Time of birth is about 10:20 in the evening. This is for his son. He says that he's doing his 10th grade now. So they want to know what career path should he take and what does his future hold right now. What line should he get into, medical or computer science, or should he go abroad and study further and then settle down there and decide if that is the kind of life he wants to lead, and should he get into a job or a business wherever he settles down. देखिए मिस्टर पी, अगर आप मार्च 18, 2010 मुंबई महाराष्ट्र, इनका 10:20 PM का बर्थ है जी। इज़ ए लिब्रा राइजिंग मून साइन। इनका जो एरीज है, तुला लगन है और मेष राशि है इनकी। तुला लगन का लॉर्ड होता है वीनस, और इनको वीनस की ही दशा चल रही है। 2013 से लेके 2033 तक रहने वाली है। वीनस जो है इनके बर्थ चार्ट में सन मरकरी के साथ मीन राशि में 6th हाउस में बैठा, तो हेल्थ के एरिया में बैठा हुआ है। तो इट मीन्स ये नहीं कि आपकी खुद की हेल्थ को छेड़ेगा, तो इट मीन्स यू शुड बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ थिंग।
तो अच्छा। अगर ये मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो उसमें जाके इनको बड़ा सक्सेस मिलेगा और उस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द परफेक्ट लाइन फॉर हिम टू डू दैट, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे कंप्यूटर्स हो, जहाँ पे वो सैटर्न और मरकरी का भी इम्पैक्ट आ जाता है। राइट। बट ही इज़ एक्सपीरियंसिंग हिज ओन महादशा। कहते हैं जब आप अपने ही लग्नेश लॉर्ड की दशा में जाते हैं तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। एंड वो फिर वैसी जगह पे बैठा है जहाँ से हेल्थ जुड़ी हुई है, तो अगर आप उस चीज़ के लिए काम करो, बिकॉज एवरी ब्रेन इज प्रोग्राम टू डू सर्टन थिंग्स इन द Right. लाइफ। इफ़ यू नो व्हाट यू आर मेंट फॉर, यू नेवर फेल। तो मेडिकल करियर में इनको जाके सक्सेस मिलेगा लाइफ के अंदर। और इनको विदेश में बाहर पढ़ने के इनके योग कम है, इनको जहाँ पर ये हैं वहीं पे ही इनको अपनी एजुकेशन करनी चाहिए। अच्छा। उसमें जाके इनको सक्सेस मिलेगा लाइफ के अंदर। और यही बिजनेस आगे चल के, जो एजुकेशन है वो आगे चल के बिजनेस में कन्वर्ट होगी। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन 2033 के बाद व्हेन सूर्य दशा आएगी तो फिर ये अपना ही खुद का कोई काम करते होंगे जिसमें इनको सक्सेस मिलेगा लाइफ के अंदर। जन्मपत्री में इनका चंद्र 7th हाउस में बैठा है, तो मून 7th हाउस में हो तो बेसिकली आपको सोशली कई बार लोगों से इंटरेक्शन से वैसी आउटकम नहीं आती, और पार्टनरशिप में कभी भी कुछ करना नहीं चाहिए, कई बार उसमें फेलियर आ जाता है। So, Premji, any remedies for him to do? देखिए, एक इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट, उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक वाइट मेटल में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए। और उनको दूसरा किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे भी वंस ईयर डोनेशन करते रहना चाहिए, तो जिससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और मून 7th हाउस में है तो लॉर्ड शिवा इष्ट देव हैं, तो मंडे के दिन अगर लॉर्ड शिवा की पूजा करें या वेजिटेरियन रहे या उपवास करें तो दैट कैन ब्रिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लाइफ। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, your son will do really well. Whatever field he's going to go into is not going to be job. It is going to be towards business, because from 2033, he will do something of his own and he'll be very, very successful. He needs to start wearing a diamond, which is unheated, untreated, very good quality stone. There's a small mantra that he needs to do with it, and of course, stay vegetarian that day. And the other remedies that Premji has told you to do. And don't worry about your son, he'll do really well in life. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to find out what are the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एक्सपेंशंस को लेके, स्पेशली क्रिएटिव और एंटरप्रेन्योर जो वेंचर्स हैं आप लोगों के लिए। स्टेबल रहिएगा, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा लग्जरीज के ऊपर, अवॉइड करिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लियर कम्युनिकेशन जो है स्ट्रेंथन करेगा आपके बॉन्ड। थोड़ी अटेंशन अपनी फिजिकल वेलबींग को भी दीजिएगा। एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी। फोकस रखिएगा नर्चरिंग योर इनर क्रिएटिविटी और अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर भी। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए प्रोडक्टिव वीक है आप लोगों के लिए। अवॉइड करिएगा अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट अपने कोवर्कर के साथ। फाइनेंशियल गेन्स हैं, लाइकली हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि थोड़े हिडन एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। रोमांटिक लाइफ आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट अपने पार्टनर को थोड़ी अप्रिशिएशन दिखाइएगा। फोकस रखिएगा ओवरबीन वेलबीन अपनी हेल्थ के ऊपर, खास करके मेंटल हेल्थ। और आप लोगों को अर्ज होगा कि ऑर्गेनाइज करिए अपनी लाइफ को और थोड़ी अपनी सराउंडिंग को भी। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके रास्ते में। थोड़ा प्रोएक्टिव रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा अपनी अप्रोच को लेके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, बट अवॉइड करिएगा एक्सेसिव जो है रिस्क टेकिंग। स्ट्रॉन्ग जो इमोशनल कनेक्शंस रहेंगे, रोमांस जो है फ्लरिश करेगा आप लोगों के लिए। फोकस रखिएगा रिलैक्सेशन और ऐसी टेक्निक्स के ऊपर ताकि आप अपने टाइम को थोड़ा अनवाइंड कर पाएँ। ये अच्छा टाइम है स्पिरिचुअल ग्रोथ और एक्सप्लोर करना अपने डीपर सेल्फ को। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा कॉशियस रहिएगा अपने बिजनेस को, वेंचर्स को लेके। एडवाइस लीजिएगा किसी एक्सपर्ट से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, बट अवॉइड करिएगा लार्ज परचेजेस को लेके। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी पेशेंस रिक्वायर है। अंडरस्टैंडिंग अवॉइड करिएगा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को। फोकस रखिएगा डिटॉक्स के ऊपर, क्लेंजिंग के ऊपर। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी इमोशनल वेलबींग को भी। टाइम फॉर है जी इंट्रोस्पेक्शन के लिए, और ट्रस्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन और अपनी इनसाइट्स को भी।
थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक. But before we go on to the break, like Premji talks about stones, remedies, and guidance, it is meant for only the persons whose prediction and whose birth chart and email Premji and I are reading. It may sound familiar to a lot of you. You could kind of get confused. Don't follow that for yourself, because your path, your birth chart, and your planets are totally different. But like we always welcome all our viewers to write into us at prem@premjyotish.net with whatever worries you have. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And Prem is in the studio today to help the viewers understand exactly what is going on with your birth chart, your planets, and in your life. Because today is a very special email dedicated episode. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी, अगली email जो आई है, this is from SKG. Gender is male. Date of birth is September 27th, 1973. Place of birth is Jaipur, Rajasthan, India. Their main concern is they watch the show and they appreciate all the guidance you give everyone. Now they feel that they need your help. Astrologically, insight into the Kundli that they say because they have suffered a lot in life, faced significant financial losses, hurdles in job and every aspect of life for the last 2.5 years, and they want to know when will life turn around for them and what are the remedies you recommend. देखिए मिस्टर SK जे, अगर आप 27 सितंबर 1973 इनका जयपुर राजस्थान 10:52 AM का बर्थ है जी. इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है, मून साइन जो है इनका वर्गो है, वृश्चिक लगन है और कन्या राशि है इनकी. वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल और राशि का लॉर्ड जो है इनका बुध है. राइट. एंड ही इज बीन गोइंग थ्रू शनि दशा एंड सैटर्न जो है इनकी जन्मपत्री में मिथुन राशि में केतु के साथ 8th हाउस में बैठा हुआ है. जब से शनि दशा स्टार्ट हुई है 2018 मई के बाद से, तब से ही लाइफ में कुछ ना कुछ इनको स्ट्रगल या परेशानी चल रही है. और अभी जो है सैटर्न वीनस में ट्रांजिट कर रहा है, तो जो भी इतना पॉजिटिव टाइम नहीं होता, जो कि 2028 मई तक रहने वाला है. उसके बाद शनि जो है सूरज मंगल राहु गुरु में जाएगा, तो वो टाइमिंग जो है 2028 के बाद इनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा, जिसमें इनके फाइनेंसेस रिकवर करने शुरू हो जाएंगे और बेसिकली हेल्थ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि अभी तो इनका जो टाइम है वो इतना कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि जिसमें फाइनेंसेस में भी ज़्यादा इनको बिजनेस में कोई एफर्ट नहीं लगाने चाहिए. अगर लो प्रोफाइल में रहे, अपने जो है इनके अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करके रखे. जितने भी आप क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जी कि आप अपने आप को बचा के चलो. अच्छा. एंड जैसे ही 2028 मई आएगा तो देन जो लाइफ का एक जो है सक्सेसफुल टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसमें लाइफ में इनको काफ़ी बड़ी फिर आगे जो समय है 2028 से लेके 2037 तक का, वो काफ़ी अच्छा रहा. So Premji, in the meantime, facing difficulty and not doing very well for the last 2.5 years, struggling with work and money, finances and health, what would you recommend as remedies? देखिए, एक इनको जो है कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में, उसको गोल्ड में ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. हनुमान चालीसा करें ट्यूसडे और सैटरडे के दिन, उसके उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, तो जिससे क्या होगा कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड हनुमान इनके इष्ट देव भी हैं जन्मपत्री में. एंड थर्ड थिंग इनको जो करनी चाहिए, क्योंकि शनि दशा चल रही है, तो सैटर्न के लिए 8वें स्थान का सैटर्न हो, तो कहते हैं हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है शनि, तो एक सिल्वर स्क्वायर लेना चाहिए 8 ग्राम्स का, चांदी का बनवाएं किसी भी ज्वेलरी स्टोर से, तो उसको अपने वॉलेट में रखें सैटरडे के दिन से, और इशू कंटिन्यू रखना चाहिए उस चीज़ को. और सैटरडे के दिन ही इनको जो है मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन भी देखते रहना चाहिए. उसमें स्टील बॉल में मस्टर्ड ऑयल डालें, फिर चेहरा देखें, फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट. Thank you, Premji. So like Premji is advising you, you need to start wearing the ruby, which he feels is the right stone for you to wear.
He's also recommended a silver brick shaped as a square. It has to be a very small one which can fit inside your wallet. You have to keep it for your lifetime because these are the remedies Premji feels are the ones for you. They will make a big change in your life, your financial losses, your business, your health, and everything will turn around. Keep on doing these remedies and believe in yourself. If you have any other issues, you're always welcome to email us back. Or दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the prediction for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए अच्छा वीक है आप लोगों के लिए एक्सपैंड करना अपने नेटवर्क को और बिल्डिंग कनेक्शंस को। वॉच करिएगा अपनी स्पेंडिंग और अवॉइड करिएगा अपने इम्पल्सिव जो है डिसीजंस को। रोमांटिक लाइफ जो है काफ़ी स्टेबल है लेकिन माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाएंगी। फोकस रखिएगा, स्टे एक्टिव रहिएगा, फिजिकल एक्सरसाइज जो है काफ़ी बेनिफिट करेगी। ये अच्छा टाइम है कि आप फोकस करें पर्सनल गोल्स के ऊपर भी और ख़ास करके अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर भी। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको काम के ऊपर। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और फोकस बना के रखिएगा। फाइनेंशियल गेन्स आर पॉसिबल। बजटिंग जो है थोड़ी सी एसेंशियल है इस वीक के अंदर। रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें थोड़े रिक्वायर हैं एक्स्ट्रा एफर्ट और थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा अपने पार्टनर के साथ। और टेक केयर रखिए अपने जॉइंट्स का, खास करके बोन्स को लेके। ओवर जो है एक्सर्शन मत करिएगा। टाइम है कि आप फोकस करें लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर और बिल्ड करें अपने रेजिलियंस को भी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए अच्छा वीक है आप लोगों के लिए। जो करियर एडवांसमेंट्स और रिकॉग्निशन जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है आप लोगों की थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे आपके। स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शंस होंगे। रिलेशनशिप में आप काफ़ी हारमोनियस फील करेंगे बट फोकस रखिएगा अपनी मेंटल रिलैक्सेशन के ऊपर भी। अवॉइड करिएगा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस मत लीजिएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है आप लोगों की हाईलाइटेड है और ट्रस्ट करिएगा अपनी इंस्टिंक्ट्स को और अपने इंट्यूशन को भी इस वीक के अंदर। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए ये टाइम है कि आप फोकस करें कोलैबोरेशंस के ऊपर। अवॉइड करें सोलो एफर्ट इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है एक्सपेक्टेड है बट अवॉइड करिएगा किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को। इमोशनल बॉन्डिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्पेंड करिएगा क्वालिटी टाइम अपने लव वन के साथ। इमोशनल वेलबींग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और फोकस बना के रखिएगा अपने इनर पीस के ऊपर भी। ये अच्छा टाइम है क्रिएटिविटी और एक्सप्लोर करिएगा अपने आर्टिस्टिक साइड को भी। Thank you, Premji. You came to this show. You helped all the viewers understand exactly from the smallest detail to the biggest detail about their health, their life, their business, and whatever else questions you had for us. Premji has given you his honest opinion as to what he believes is a right remedy, the correct stones, and of course the other remedies that Premji always tells you to do. Please record our show. You can always rewind it back and watch it to understand what exactly is he meaning by the remedies when he tells them to you. Or you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.